जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। संगत जी, आप सब जानते हो नया साल आने वाला है, 2025 आने वाला है। इस बार गुरुजी 31 दिसंबर से पहले हर एक संगत के घर में आ रहे हैं, हर एक संगत का कल्याण करने के लिए, हर एक संगत पर अपनी कृपा करने के लिए और आपके पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए। तो संगत जी, आप सब अपने अपने घरों में तैयारियां शुरू कर दो, क्योंकि इस बार गुरुजी 31 दिसंबर से पहले आपके घर में बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं, बहुत सारे न्यू ईयर के गिफ्ट्स लेकर आ रहे हैं संगत जी। तो आप सब तैयारियां शुरू कर दो। आज सारी संगत के रुके हुए काम गुरुजी पूरे कर रहे हैं। सारी संगत की परेशानियां, दुख तकलीफ गुरुजी खत्म कर रहे हैं। जिस संगत के पास घर में 1 रुपया भी नहीं पड़ा होता था ना, उस संगत के पास आज लाखों करोड़ों रुपए आ गए हैं। घर में पैसा ही पैसा हो गया है। घर में पैसों की बारिश होनी शुरू हो गई है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। तो संगत जी, मैं तो आज आपको यही कहूंगा कि आप आज के इस सत्संग को ना एक बारी लास्ट तक जरूर सुन लेना, क्योंकि संगत जी, गुरु जी तभी आपके ऊपर अपनी कृपा करेंगे जैसी कृपा गुरु जी ने बाकी संगत के ऊपर करी है ना। गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग आपको तभी मिलेगी जब आप एक बारी इस सत्संग को लास्ट तक सुन लोगे। संगत जी, आज 19 दिसंबर है, 2024 है। संगत जी, दिन वीरवार का है। आज वीरवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये वीरवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी, ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरु जी के इस वीरवार के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये स्पेशल सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो संगत जी। आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के वीरवार के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना।
बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि देखो ये है गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग। गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही तो ये सत्संग आज वीरवार वाले दिन भेजा है बड़े मंदिर से। और संगत जी अगर आप ही सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, बीच में स्किप कर दोगे या फिर अधूरा सुन के चले जाओगे, तो पता है क्या होगा? जो ब्लेसिंग आज आपको गुरु जी की मिलने वाली है ना, वो फिर आपको नहीं मिलेगी, वो कोई और ले जाएगा आपके हिस्से की ब्लेसिंग संगत जी। और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपकी ब्लेसिंग कोई और अपने घर ले जाए। मैं चाहता हूं आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले, पर वो तभी हो पाएगा जब आप एक बार इस सत्संग को आखिर तक, लास्ट तक सुन लोगे। और संगत जी एक रिक्वेस्ट और है, नीचे लाइक और शेयर करने का बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम गुरु जी की एक संगत जो दिल्ली में रहते हैं, काजल सहगल आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं काजल सहगल मुखर्जी नगर दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी आज 19 दिसंबर 2024 है, दिन वीरवार का है संगत जी। आज गुरुजी मेरे जैसी औरत, मेरे जैसी लड़की से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, जिसने पिछले साल तक लोगों के घरों में जा जाकर पिज़्ज़े और बर्गर की डिलीवरी करी हुई है संगत जी, घर पे बना के। मतलब ऐसी हमारी घर की हालत हो गई थी, ऐसे हमारे घर के हालात हो गए थे संगत जी। मतलब घर में सामान बना बना के ना लोगों के घरों में डिलीवरियां देने वाला काम हमने शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे अंकल की नौकरी चली गई थी, घर का गुजारा चलना मुश्किल हो गया था संगत जी, बच्चों को पालना मुश्किल हो गया था। क्या करते, किस किस के आगे हाथ फैलाते, किस किस से बेइज्जतियां करवाते। और आज संगत जी गुरु जी महाराज ने इतनी बरकत डाली है उस काम में, इतनी कृपा करी है संगत जी अपनी, कि आज मैं अपने मुंह से ही अपनी तारीफ करने जा रही हूँ संगत जी। बुरा मत मानना, पर जो है देखो बताना तो है ही है ना। अगर गुरुजी महाराज ने कृपा करी है तो मैं अगर शेयर नहीं करूंगी आपके साथ तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे ऊपर गुरुजी महाराज ने अपनी कितनी कृपा करी है, कितनी ब्लेसिंग मुझे गुरुजी की मिली है संगत जी। पता है क्या हुआ? आज हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर है संगत जी, मेरा करोड़ों रुपए का टर्नओवर है मेरा संगत जी, मेरे काम का, जो काम हम लोग कर रहे हैं संगत जी। अब मैं गुरुजी का नाम लेकर ना अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। तो संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम काजल सहगल है, मुखर्जी नगर में रहती हूँ दिल्ली में। दिल्ली के लोग तो जानते ही होंगे कि मुखर्जी नगर कहाँ पर है। संगत जी बात है 2022 की, मेरी शादी हुई थी संगत जी 2020 में, जब ये महामारी चल रही थी, जब सब कुछ मतलब ऐसा ही था, सब कुछ खराब था, यहाँ वहाँ बीमारी, सब लोग मर रहे थे, कोई जिंदा थे, कोई मर रहे थे संगत जी, बड़ा बुरा हाल था। उस टाइम हुई थी मेरी शादी संगत जी, जनवरी में 2020 की जनवरी में मेरी शादी हो गई थी। हमें क्या पता कि सब कुछ ऐसा हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा, लोगों के काम धंधे बंद हो जाएंगे संगत जी। तब मेरे अंकल की जॉब थी गुड़गांव में, मेरे अंकल जॉब करते थे, अच्छी खासी नौकरी थी संगत जी। तब तो देखो सबकी नौकरियां जा चुकी थी ना, मेरे अंकल की भी नौकरी चली गई। उसके बाद ना मेरे अंकल की गुड़गांव वाली नौकरी गई तो मेरे अंकल ने अपने दोस्त के पास नौकरी करनी शुरू कर दी। उनकी दुकान थी चांदनी चौक में, तो वहां रोज जाते थे, आते थे। 1-2 साल ऐसे ही बीत गए। तब तक संगत जी हमारे घर में गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे बेटे का जन्म हो गया। 2000 संगत जी 21 में मेरे बेटे का मतलब मेरा बेटा हमारे घर में आया संगत जी 2021 में। अब
वो मेरे अंकल के दोस्त ने भी मेरे अंकल को निकाल दी, कहा कि अब काम धंधे हैं नहीं इतने, तो तू अपना कोई और काम ढूंढ ले, मेरे पास मेरे से दी नहीं जा रही सैलरी वगैरह ना, तो तू देख ले अपना कोई और काम वाम। तो मेरे अंकल संगत जी फिर वहां से भी मतलब छुट्टी हो गई। अब क्या करते, कैसे करते, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है, पैसे कैसे आएंगे। संगत जी लोग तो देखो ताने मारते हैं, लोग करते हैं बेइज्जतियां, आजकल हेल्प कोई नहीं करता किसी की, बेइज्जती करने वाले आपको 100 मिल जाएंगे। और अपने घर के लोग ही नहीं छोड़ते, अपने लोग ही नहीं छोड़ते कसर संगत जी, तो बाहर वालों की तो बात आप छोड़ दो, वो बेचारे फिर भी ठीक होते हैं। जो अनजान लोग है ना वो फिर भी ठीक है, अपने से, अपने रिश्तेदारों से बाहर वाले लोग ठीक हैं, वो कम से कम हमारा मजाक तो नहीं उड़ाते थे, कम से कम हमारी वो बातें तो नहीं करते थे, हमारी उन्होंने बेइज्जती तो नहीं करी ना। ये घर के रिश्तेदार भाई बहन, मेरी बहनें इतनी अमीर हैं, वो चाहे तो हमारा कुछ भी कर सकती थी, पर नहीं, भाई मेरा इतना अमीर है, चाहे तो वो कुछ भी हमारी हेल्प करके मेरे अंकल को कोई ना कोई काम वो शुरू करवा सकता था संगत जी, पर उसने नहीं करवाया। कौन करवाता है किसी को आजकल, कोई नहीं करवाता संगत जी। तो बस आजकल ना खून पानी बनते जा रहे हैं, रिश्तेदारियां सब बेकार की हैं। एक हमारा घर किराए का था, मेरे मम्मी पापा ने शादी तो कर दी, देख के भाई नौकरी करता है लड़का सब ठीक है, पर संगत जी जब किस्मत में ही ऐसा हो तो क्या करे फिर बंदा, क्या करे। 2022 में हम लोग गुरुजी के साथ जुड़े, गुरुजी का पता चला, पर पता कैसे चला संगत जी, साथ वाले घर में ना गुरुजी का सत्संग था, और हमारे घर पे देखो उस टाइम ना रोटी नहीं बनी थी घर में संगत जी, मैं सबको साफ बता रही हूँ बात सारी, कोई इसमें झूठ वाली बात नहीं है, जो है क्लियर कट बता रही हूँ आपको। संगत जी घर में आटा नहीं था, चावल नहीं थे, कुछ भी उस टाइम हमारे घर पे नहीं था संगत जी। अचानक से देखो जैसे गुरुजी महाराज ने भेजा उन आंटी को कि जा जाके काजल को बुला ला और उसके हस्बैंड दीपक को बुला ला, मेरे अंकल का नाम दीपक है संगत जी। वो आंटी बुलाने आए, वरना आज तक उनके साथ मेरी कभी बातचीत नहीं थी बातचीत संगत जी। वो खुद आए बुलाने के लिए कि आओ दीपक और काजल, आओ सत्संग में अपने बेटे को भी लेके आओ, माथा टिकवा दो, ब्लेस्ड हो जाएगा। गए वहां गए तो प्रसाद मिल गया, हमने शुक्र किया, हमने कहा सुबह से रोटी नहीं खाई, तब शाम हो गई थी संगत जी, तो हमें जाके प्रसाद मिला, हमारा पेट भर गया, हमने गुरुजी का शुक्राना किया, घर पे आ गए संगत जी। वो दिन था गुरुजी के साथ में जुड़ने का, वो पहला दिन था संगत जी कि गुरुजी महाराज ने देख लिया था कि ये मेहनत मजदूरी वाले लोग हैं, इनके पास पैसा नहीं आ रहा, इनका कैसे चलेगा गुजारा, कोई इनकी हेल्प करने वाला नहीं है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। संगत जी दिमाग में आइडिया आया मेरे ना कि चलो यार मैं खाली घर बैठी रहती हूँ, मेरे अंकल कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं, कभी है ना, मतलब वो भी अपना काम ढूंढ रहे थे कुछ ना कुछ, तो मैं घर बैठी क्या करती रहती हूँ। तो दिमाग में आया कि मैं ये घर पे मैं ये पिज्जा वगैरह बर्गर वगैरह क्यों ना बना लिया करूं और लोगों के घरों में दे आया करूंगी, जैसे जैसे मुझे ऑर्डर मिलते जाएंगे। संगत जी बस वो आइडिया दिमाग में आया, क्लिक हुआ मेरे दिमाग में, और मैंने शुरू कर दिया। अपनी फ्रेंड से मैंने 2-3 हजार रुपए लिए, मैंने कहा मेरे को दे दे, मेरे को ये काम नया शुरू करना है। उसने मेरी हेल्प कर दी, 2-3 हजार रुपए दे दिए संगत जी। मैं थोड़ा सामान लाई, पिज्जा का बर्गर का सामान, ये सब चीजें जो होती हैं मतलब नॉर्मल सी, तो घर में लाके मैंने अपना शुरू कर दिया। और संगत जी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सब जगह डाल दिया मैंने अपना। अब वो डालने की देरी थी देखो आप संगत जी, आधी से ज्यादा तो गुरुजी की संगत के ऑर्डर्स आ गए, इतने ऑर्डर्स आ गए संगत जी कि मेरे से मतलब मैं थक गई। मैंने अपने अंकल को बोला कि मेरी आप हेल्प कर दो, वरना मैं नहीं बना पाऊंगी इतना सामान। उन्होंने पहले दिन मेरी हेल्प करी संगत जी, आप देख लो। जब कृपा होती है संगत जी तो ऐसा होता है, जब गुरु जी की ब्लेसिंग मिलनी होती है ना तो ऐसा होता है संगत जी। वैसे आप चाहे जिस मर्जी के पास में जाते जाओ कुछ नहीं होने वाला। जब पैसा आना है तभी आना है, वरना नहीं आना संगत जी। अब ऑर्डर मिलने शुरू हो गए, काम अच्छा चल गया, मेरे अंकल भी साथ साथ इसी काम में लग गए। कहते हैं फिर मैं अपना काम क्या ढूंढूं,
तू अकेली कैसे करेगी सब कुछ काम, तो मैं इसमें हेल्प कर दिया करूंगा, मैं दिया करूंगा लोगों के घर। मैंने कहा नहीं, आप नहीं जाओगे, आप ही बच्चे का ध्यान रखो, बस मैं सारा काम संभाल लूंगी। संगत जी, मेरे अंकल बच्चे को संभालते थे और मैं सारा ये सब चीजों का सामान लेके आना, दे के आना, सब कुछ मैं करती थी अकेले। मैंने कहा आप बस घर बैठे रहो, आप क्योंकि संगत जी देखो, वही अगर काम पे चले जाएंगे, अगर किसी काम पे, तो बेटा कौन संभालेगा फिर। मेरी सास ससुर तो हमारे पास रहते नहीं है संगत जी, वो रहते हैं मेरे जेठ के पास में। हमारे पास तो वो आके खुश नहीं है, हमारी शक्ल देख के खुश नहीं है, तो हम अकेले ही हैं घर पे ना, मैं, मेरे अंकल और मेरा छोटा बेटा। संगत जी अब ऑर्डर मिलने शुरू हो गए, अच्छा काम हमारा चल गया। पिछले साल की बात है संगत जी, बल्क में हमें इतना अच्छा ऑर्डर मिला, उस ऑर्डर में कम से कम नहीं तो मैं आपको साफ बता रही हूँ, ऐसे अपनी इनकम कोई बताता नहीं है। अपनी इनकम संगत जी कोई भी नहीं बताता है, क्योंकि नजर लग जाती है। पर मैं आप कहोगे ना, मैं आपको संगत जी बैंक की स्टेटमेंट तक दिखा दूंगी अपनी, क्योंकि मेरे को संगत जी गुरुजी महाराज से लगता है डर, मैं झूठ नहीं बोल सकती। संगत जी लाखों, मतलब कम से कम 8 से 9 लाख रुपए का फायदा मेरे को सिर्फ उसी ऑर्डर में से हो गया, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से। आज संगत जी लाखों करोड़ों का मेरी टर्नओवर है। मैंने आगे संगत जी 3 लड़के रख लिए जो काम को संभालते हैं, करते हैं। एक नया संगत जी गोडाउन ले लिया है, एक मतलब सामान वगैरह रखने के लिए, एक ऑफिस नया खोल लिया है। सारी कृपा गुरु जी की है संगत जी, वरना मैं तो क्या ही कर सकती हूँ, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है ना। जो कर रहे हैं गुरु जी कर रहे हैं, गुरु जी महाराज की कृपा हो रही है। संगत जी आज बहुत अच्छा काम है, सब कुछ है, पास में पैसा है, लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते हमें। अब पहले हमें लोगों से भीख मांगनी पड़ती थी, अरे हेल्प कर दो, ये कर दो, वो कर दो। आज सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है गुरु जी की कृपा से। संगत जी ये मेरा गुरु जी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी तो ये था गुरु जी का आज का वीरवार का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरु जी का स्पेशल सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते भी नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, हमें अच्छा लगा है, बुरा लगा है। संगत जी कुछ तो बोला करो, आप चुपचाप आते हो, चुपचाप चले जाते हो, ऐसा थोड़ी करना चाहिए। संगत जी संगत बेचारी इतनी मेहनत से अपने सत्संग शेयर करती है, अपने सत्संग सुनाती है आप सबको। इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी है, आसान थोड़ी है संगत जी। और आप लोग ऐसे करते हो, बताते भी नहीं हो, एक कमेंट भी नहीं किया जाता आपसे, जबकि सामने आ रहा है बटन, कमेंट करने का ऑप्शन सामने आ रहा है, बिल्कुल फ्री है, फिर भी आप लोग नहीं करते हो संगत जी कमेंट। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे तो आपका क्या चला जाएगा, लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, बड़ा अच्छा लगा आपका सत्संग, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई आपके ऊपर। संगत जी लिखने पे क्या चला जाएगा आपका? कुछ नहीं जाएगा ना, आपके पैसे लगने हैं, बिल्कुल फ्री है, फिर भी आप लोग ऐसे कर रहे हो संगत जी। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत अपने सत्संग शेयर करती है इस चैनल के ऊपर। कोई आधा घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 2 घंटे का सत्संग। और आप लोग ऐसे करते हो, चुपचाप आए, चुपचाप चले गए। ऐसा थोड़ी करना चाहिए संगत जी। कितना बुरा लगता है संगत को कि कोई भी हमारा सत्संग सुनता नहीं है, कोई बताता भी नहीं है। अच्छा लगा, बुरा लगा, नहीं लगा, सुना, नहीं सुना। संगत जी कुछ तो बोलो, कुछ तो लिखो, कुछ तो लिखो। संगत जी देखो हम लोग और तो कुछ कर नहीं सकते, हम सिर्फ सत्संग को सुन सकते हैं ध्यान से, आखिर तक लास्ट तक सुन सकते हैं, या फिर हम अच्छी अच्छी बातें लिख सकते हैं, कमेंट के जरिए लिख के भेज सकते हैं संगत तक।
और तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते ना संगत जी, और आप लोग वो भी नहीं करते हो। एक कॉम्प्लीमेंट देना है कि चलो भाई इतनी मेहनत से कोई अपना सत्संग सुना रहा है, आपको शेयर कर रहा है आपके साथ, एक कॉम्प्लीमेंट ही दे दो। संगत जी आसान थोड़ी होता है इतनी देर बोलना। आप किसी के आगे 5 मिनट भी नहीं बोल पाओगे, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। 5 मिनट भी बोलने आपके लिए भारी पड़ जाएंगे किसी के आगे। और उस संगत के बारे में सोचो, अगर आप एक कमेंट करोगे ना, उनको कितना अच्छा लगेगा कि चलो यार कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें लिख के कमेंट भेज रहा है। संगत जी कमेंट करके जाया करो, वरना बड़ा बुरा लगता है, गंदा लगता है संगत जी। आप खुद ही सोचो, आप किसी के आगे बोल रहे हो, उस सामने वाला बंदा आपको जवाब ही ना दे, आपकी बात को सुनता रहे, ना हाँ करे ना करे और सुन के चला जाए, तो आपको कितना बुरा लगेगा संगत जी, बताओ ना कितना बुरा लगेगा। तो वही बुरा संगत को लगता है जब आप लोग चुपचाप आते हो, चुपचाप चले जाते हो। कुछ तो बोलो। और अगर आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना कि सत्संग अच्छा था बुरा था, कुछ भी नहीं लिखना आपने, सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो, या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, या फिर उसमें भी आपके पैसे लग रहे हैं। जहां गुरु जी का नाम आ गया ना संगत जी, वहां सारी चीजें आ जाती हैं। फिर सिंपल जय गुरु जी लिख दो। मैं तो कहूंगा एक कमेंट की जगह, जब फ्री है कमेंट करना, फ्री है, एक की जगह 2 करो, 2 की जगह 5 करो। फ्री की चीज का फायदा उठाओ ना संगत जी। आप लोग फ्री की चीज का फायदा नहीं उठा पा रहे हो, क्या करोगे लाइफ में। तो प्लीज वादा करो, कमेंट करके जाना, ऐसे मत जाना संगत जी। और जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के वीरवार के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी सभी लोग आजकल परेशान चल रहे हैं, सभी लोग आजकल दुखी चल रहे हैं, किसी के पास नहीं है इतना कि अपने घर का खर्चा भी चला ले, अपनी रोजी रोटी भी चला ले, और लोगों को दान पुण्य भी दे दे, लोगों की हेल्प भी कर दे, मदद भी कर दे। संगत जी अपना घर चलाना मुश्किल हुआ है लोगों से, अपने बच्चे पालने मुश्किल हो गए हैं संगत जी, तो कोई किसी को क्या देगा। किसी को देने के लिए ना पहले अपनी जेब में भी कुछ होना चाहिए। अपनी जेबें खाली पड़ी हुई हैं
और हम बातें करें लोगों को देने की, तो वो तो फिर बेकार बात है ना संगत जी। उस बारे में तो सोचना भी बेकार है। हाँ, अगर अपनी जेब में 500-1000 रुपए हैं तो फिर आपका मन करेगा कि चलो भाई हम किसी को रोटी खिला दें, किसी को चाय पिला दें, या फिर किसी की वैसे ही पैसों की हेल्प कर दें, वो तो अच्छी बात है, वो अच्छी चीज है संगत जी। लोगों की हेल्प करना, दान पुण्य करना, मदद करना, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है संगत जी। हमेशा चाहे कोई बंदा 1000 रुपए कमाता है ना, तो 100 रुपए इन चीजों के लिए जरूर निकालने चाहिए संगत जी। दान पुण्य तो अवश्य करना चाहिए अगर है तो। अगर नहीं है, अभी तो देखो आप खुद, ऐसी हालत हुई पड़ी है सबकी कि लोगों से मांगने वाली, जेबें खाली हैं, घर में रोटी नहीं है, तो कोई क्या किसी को देगा संगत जी। ये तो वही बात हुई, अपने बच्चे बेचारे भूखे पानी घर पे बैठे हैं, रोटी के बिना रो रहे हैं, उनके लिए हमारे पास पैसा नहीं है, और बाहर जाके सड़कों पे हम लोग भंडारे कर रहे हैं बड़े बड़े। अपने बच्चों के लिए नहीं है जो रो रहे हैं, दूध के लिए, रोटी के लिए बैठे हैं घर पे संगत जी, उनका तो हम लोग ध्यान नहीं कर पा रहे, है ना, उनकी तो हम लोग देखभाल नहीं कर पा रहे, और बाहर जाके सड़कों पे भंडारे कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों का क्या फायदा संगत जी, आप बताओ ना। ये तो फिर दिखावे वाली बात हो गई ना। आजकल लोग दिखावा करते हैं, अपना घर संभाला नहीं जा रहा, तो बाहर आप देश दुनिया को क्या संभालोगे बताओ। सबसे पहले अपना घर संभालो। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले अपना परिवार देखो। अपने परिवार की देखभाल कर नहीं पा रहे हो तो बाहर क्या करोगे, है ना। जो लिमिटेड लोग हैं घर में, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, उनका तो कर लो। बाहर हजारों लोगों का क्या करोगे संगत जी। पर आजकल लोगों को समझ ही नहीं आती है, हर कोई बंदा ना दिखावा करता है। दिखावा इतना करते हैं लोग संगत जी, बैठ जाएंगे 20 लाख की गाड़ी में, जेब में 10 रुपए भी नहीं होंगे। बैठ जाएंगे 25 लाख की गाड़ी में, जेब में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होंगे पास में। दिखावा कि हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है। संगत जी दिखावे से ना कुछ नहीं होता। दिखावा करने वाला बंदा हमेशा मरता है, और वो ऐसी जगह जाके गिरता है संगत जी कि पता नहीं चलता, वो उठता नहीं दोबारा फिर। जो बंदा दिखावा करता है, जो रियलिटी है उसमें रहो ना। जो दिया आपको गुरुजी ने, भगवान जी ने, उसमें खुश रहो, है ना। दिया कुछ है, दिखाते कुछ हो, तो वो गलत चीज है संगत जी। दिए 10 रुपए हैं, दिखा रहे हो 1000 रुपए, तो वो तो गलत है ना। और किसके लिए, किसको दिखाना बताओ। आजकल ना किसी का इतना दिमाग नहीं है कि एक दूसरे को देखते फिरे। ये कई लोग हैं जो दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं, शो ऑफ करते हैं संगत जी लोग। मेरे पास तो इतना बड़ा घर है, मेरे पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास तो इतना बैंक बैलेंस है, पैसा है, ये है वो है। सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा संगत जी। साथ कुछ भी नहीं जाना, साथ तो ये शरीर भी नहीं जाना संगत जी। पैसों की बात तो छोड़ दो, जो ये बॉडी है जिसका हम इतना ध्यान रखते हैं, खाते हैं पीते हैं, इतना ध्यान रखते हैं शरीर का, एक पिंपल निकल आता है हाथ में तो डॉक्टर के पास भागते जाते हैं, अरे ये क्या हो गया डॉक्टर साहब। ये शरीर भी साथ नहीं जाने वाला संगत जी, ये भी मिट्टी है, मिट्टी। पर कहाँ लोगों को समझ आती है आजकल। हर कोई दिखावे में विश्वास करता है, कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। जो सच है वो सच ही रहता है हमेशा, और जो झूठ है वो झूठ ही रहता है संगत जी, चाहे कुछ भी कर लो आप। लोग पता है क्या करते हैं संगत जी आजकल, मतलब इतने पागल हो चुके हैं लोग पैसा कमाने के पीछे। मैं मानता हूँ पैसा जरूरी है, पैसे के बिना बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, मैं मानता हूँ संगत जी। कौन कहता है पैसा नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, बहुत जरूरी है पैसा। अगर जीना है ना आपको, अपना घर चलाना है, अपने बच्चे पालने हैं, तो पैसा तो मस्ट है, और जितना हो उतना कम है, ये बात भी है। पर इतना भी तो पागल नहीं होना चाहिए ना पैसे के पीछे कि आपका दिमाग ही खराब हो जाए, आपके अंदर सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाए। संगत जी आजकल लोग पता है क्या करते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप बेचारे घर पे बैठे हैं, उनको नहीं पूछते, उनकी इज्जत नहीं करते, उनको रोटी पानी, उनका कोई भी मतलब सेवा नहीं करते। बाहर जाके मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, भगवान के आगे रोते हैं, हे भगवान जी मुझे ये दे दो, हे भगवान जी मुझे वो दे दो। बताओ आप, क्या ये सही है?
संगत जी, सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं, हमारे मम्मी पापा। भगवान कौन होते हैं आप बताओ? जिन्होंने हमें ये लाइफ दी, हमें ये जीवन दिया, हमें ये दुनिया दिखाई। भगवान वही होते हैं ना, जिन्होंने ये शरीर दिया, ये बॉडी दी, ये हमें। संगत जी मतलब आज जो हम घूम रहे हैं फिर रहे हैं, किसकी वजह से? भगवान की वजह से ना। तो सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं। संगत जी, उन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया, आज इस काबिल बना दिया आपको कि आज आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, पैसा कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो अपने मम्मी पापा की वजह से। और आज आप उन्हीं को नहीं पूछ रहे हो, उन्हीं की इज्जत नहीं कर रहे हो। तो क्या ये सही है क्या संगत जी? आप बताओ ना, क्या ये सही बात है? सबसे बड़े भगवान घर बैठे हैं और मंदिरों में जाके घंटियां बजाने से क्या होगा? क्या भगवान जी आपकी सुन लेंगे? कभी भी नहीं सुनने वाले। भगवान जी भी आपको बोल देंगे ये बात कि जा जा, सबसे पहले अपने घर पे जा, जो घर पे सबसे बड़े भगवान बैठे हैं ना, पहले जाके उनकी सेवा कर, उनको पूछ, फिर आइयो मेरे पास मांगने के लिए। संगत जी, लोगों में ना दिमाग ही नहीं है बिल्कुल भी। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले सुबह उठते ही ना अपने मम्मी पापा क्यों मतलब पास जाके बैठो उनके। आपके पास टाइम ही नहीं है बैठने का, इतने बिजी, इतना क्या इतना बिजी संगत जी, बेचारे पता नहीं कब तक हैं आपके साथ, हमेशा थोड़ी रहेंगे वो आपके साथ में, पता नहीं कब तक हैं संगत जी, साल हैं, 2 साल हैं, 3 साल हैं, कोई पता थोड़ी है शरीरों को। आजकल कुछ पता नहीं चलता संगत जी, जवान जवान बेचारे लोग चले जाते हैं तो वो तो फिर भी ओल्ड एज में, कुछ भी किसी का भरोसा नहीं होता। बाद में याद करोगे, अरे मेरे मम्मी ऐसे करते थे, मेरे मम्मी को ये बड़ा अच्छा लगता था, पापा को ये बड़ा अच्छा लगता था। संगत जी, बाद में ना बातें करनी बड़ी आसान है, जीते जी तो आपने पूछा नहीं, जीते जी तो आपने सेवा नहीं करी उनकी, तो बाद में बातें करके क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। बाद में याद करके क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। जीते जी उनको पूछो, उनकी इज्जत करो। वो आप उनकी आपसे डिमांड नहीं है कोई कि बेटा हमें यहाँ घुमा के ला, हमें यूएस का ट्रिप लगवा, हमें ये कर वो कर। उनकी कोई भी डिमांड नहीं है संगत जी, उनकी बस यही डिमांड है कि हमारा बच्चा हमारे पास आके सिर्फ 5 मिनट ही सही बैठ जाए, बस हम उनसे 2 बातें कर लें। उसी में ही संगत जी उनको सब कुछ मिल जाता है, रोटी मिल जाती है, दवाई मिल जाती है और खुशी मिल जाती है संगत जी उसी में ही उनको। और पर आप लोग वो भी करके खुश नहीं हो। क्यों बिजी रहना इतना? छोटी सी जिंदगी होती है संगत जी, कुछ सालों की बात होती है। ऐसे बिजी बन जाते हैं हम लोग जैसे दुनिया बस मतलब सालों साल की है ना। और हमने तो कहीं जाना ही नहीं, हम ये समझ के बैठ जाते हैं संगत जी कि हमने कहाँ जाना है, हमने कहीं नहीं जाना। कोई रहने बसने के लिए थोड़ी आए यहाँ दुनिया में। कुछ सालों की बातें हैं संगत जी, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, तो कोई 80 साल, कोई 90 साल, 100 साल तो बहुत ही कम लोग जीते हैं आजकल के टाइम में, क्योंकि बीमारियां इतनी है, खाना पीना कुछ ऐसा है कि नहीं हो पाता। संगत जी, कुछ सालों की बातें होती हैं और हम लोग वो भी मतलब लड़ाइयाँ झगड़ों में, उल्टी सीधी बातें, नाराजगी, दुख तकलीफ, इसी में सारी जिंदगी बीत जाती है संगत जी। खुश कब होगे? कब खुश होगे? कब टाइम निकालोगे परिवार के लिए? जब परिवार वाले सब चले जाएंगे तब टाइम निकालोगे? बताओ ना संगत जी। जब परिवार पूरा खत्म हो जाएगा, जब बेचारे बूढ़े माँ बाप चले जाएंगे, फिर आप टाइम निकाल के लाओगे क्या अपने ऑफिस से कि चलो आज मैं टाइम से घर चला जाता हूँ? संगत जी, सेवा करो, क्योंकि माँ बाप की दुआएं ऐसी दुआएं है ना कि बंदा कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। जमीन पे बैठा हुआ बंदा आसमान तक पहुंच जाता है अगर उसको मम्मी पापा की दुआएं लग जाएं। तो इसलिए उनकी दुआएं लो, उनके साथ बैठो, बात करो, सेवा करो, बस फिर देखो आप कैसे ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की, कैसे गुरुजी आपका कल्याण करते हैं। संगत जी, पर लोगों को ना बात समझाने का फायदा नहीं है आजकल।
लोग पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं। संगत जी बेचारे जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, जो रोज की रोज कमानी, रोज की रोज खानी, संगत जी बेचारे वो लोग सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए। सारा सारा दिन बेचारे काम करते रहते हैं। वो नहीं देखते कि आज गर्मी है, सर्दी है, आंधी है, तूफान है, बारिश है। वो लोग नहीं कुछ देखते संगत जी, क्योंकि उनको परिवार की चिंता होती है ना, अपने घर की चिंता होती है। भाई हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, रात को पापा आएंगे, क्या लेकर आएंगे। जिनके बच्चे नहीं, उनकी फैमिली इंतजार कर रही है, हमारा बेटा आएगा, क्या लेके आएगा। माँ बाप वेट कर रहे हैं। वो लोग नहीं कहते आज मेरा हाथ में दर्द हो रहा है, मुझे सर्दी लग गई, मुझे गर्मी लग गई, मेरे पैर में दर्द है, मैं बीमार हूँ, बुखार है, ये है वो है। क्या उनका शरीर नहीं है? उनकी बॉडी नहीं है? उनकी भी तो बॉडी है, उनका भी तो शरीर है, पर वो बोलते नहीं संगत जी, क्योंकि उनको उस तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। उनको बस पैसा कमाना है। जब बेचारे सारा सारा दिन काम करने के बाद जब वही लोग घर पे वापस जाते हैं संगत जी, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है। क्योंकि पैसा कमाना आज की डेट में कोई आसान काम तो है नहीं ना, बहुत मुश्किल है संगत जी पैसा कमाना, अपना घर चलाना, अपने बच्चे पालना। क्योंकि देखो लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा फिर जाए तो जाए कहाँ पे। पैसा दो ही चीजों से आ सकता है, या आप नौकरी करोगे या आप अपना काम करोगे। नौकरी लेने जाओ नौकरी नहीं मिलती, काम करने जाओ काम नहीं चलता, तो बंदा क्या करे संगत जी बताओ। फिर फंसा पड़ा है बंदा, गरीब आदमी फंसा पड़ा है संगत जी। आज की डेट में ना आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, सड़क पे सब्जी बेचने वाला है, बिजनेसमैन है, जहां मर्जी चले जाओ संगत जी, जिस मर्जी के घर में चले जाओ, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर घर के अंदर मिल जाएगी। हर घर में मिलेगी संगत जी पैसों की दिक्कत। एक रिक्शे वाले से लेकर एक बिजनेसमैन तक दुखी है। रिक्शे वाला बेचारा इसलिए परेशान है कि चलो 1500 मिल जाए, दिहाड़ी बन जाए, तो मैं अपना घर पे जाऊं, अपने बच्चों के लिए खाने का सामान लेकर जाऊं। वो उसके लिए दुखी हो रहा है। उसके बाद 1500 ही नहीं वो जोड़ पा रहा, 1500 ही नहीं कमा पा रहा पूरे दिन में काम करके। वही एक अमीर आदमी है, उसके पास 1500 तो बहुत है, उसको चाहिए लाखों रुपए, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, उसका फिर लाखों में काम चलता है, वो लाखों के लिए दुखी हो रहा है। तो संगत जी पैसा सबको चाहिए, ये बात अलग है कि सबकी डिमांड अलग अलग है। रिक्शे वाले की डिमांड है 500 1000 की, उसको वही नहीं मिल रही। एक अमीर आदमी को चाहिए 1000, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, उसको वो नहीं मिल रहे, तो वो उसके लिए दुखी हो रहा है। परेशान सारे हैं, ये बात पक्की है, दुखी सारे हैं। और संगत जी देखो आज की डेट में ना जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उन्हीं की चलती है, उन्हीं के पास पावर है, उन्हीं की चलती है संगत जी। गरीब आदमी को बेचारे को कौन पूछता है? कोई पूछता है गरीब आदमी को? कोई रिक्शे वाले के पास जाके पूछता है उसकी झुग्गी में कि हाँ भैया आपका क्या हाल है, ठीक हो आप, रोटी पानी खाया नहीं खाया, चाय पानी पी नहीं पी? पूछोगे कभी? कभी भी नहीं पूछोगे संगत जी आप उसका हाल चाल, क्योंकि वो है गरीब, उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए कोई उसके पास जाता नहीं है। सब लोग अमीर लोगों के पास जाते हैं। आज आपके घर पे जो रिश्तेदार लोग आ रहे हैं ना, है ना, जो आपका घर हमेशा भरा भरा रहता है, रिश्तेदारों से भरा रहता है, वो इसलिए भरा रहता है संगत जी क्योंकि आपके पास पैसा होगा, तभी वो लोग आपके पास आ रहे हैं। जहां पे संगत जी मीठा होगा, जहां चीनी होगी, वहीं तो मक्खियां आएंगी। जहां गुड़ रखा होगा वहीं तो चींटियां आएंगी, मक्खियां आएंगी। तो वही वाला हिसाब है, जहां पैसा होगा वहीं लोग आएंगे। जो बंदा अमीर होगा उसी के पीछे लोग पागल हैं, उसी के पीछे पागल है संगत जी लोग। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूं संगत जी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कहने की, मैंने हिम्मत जुटाई है।
संगत जी, और मैं कौन होता हूँ गुरु जी से बात कहने वाला, गुरु जी से बात करने वाला, गुरु जी को बोलने वाला कुछ? मेरी कहाँ इतनी हैसियत, कहाँ मेरी इतनी औकात कि मैं साक्षात गुरु जी महाराज के आगे कुछ बोल सकूं। मैं तो संगत जी उनकी चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं, उसके बराबर भी नहीं हूं संगत जी। मैं तो गुरु जी से अरदास कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, विनती कर सकता हूँ हाथ जोड़ के। तो संगत जी वही करने जा रहा हूँ, आप सब ध्यान से सुनना। मैं गुरु जी को क्या बोल रहा हूँ, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी संगत जी, आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आप सारी गुरु जी की प्यारी संगत को, ब्लेस्ड संगत को जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।